स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। कब्रिस्तान में रोती हुई बच्ची का भयानक रहस्य। तूफानी रात थी। हवाओं में सिसकियां घुली हुई थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर में एक पुराना कब्रिस्तान था। कालीबाड़ी श्मशान भूमि। माना जाता था कि वहां रात को आत्माएं जागती हैं और कोई भी जिंदा इंसान अगर उस वक्त वहां गया तो वापस नहीं लौटा। परंतु पिछले 3 हफ्तों से लोगों के बीच एक नया डर फैल गया था। रात के 2 बजे उस कब्रिस्तान से एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आती थी। आवाज इतनी दर्द भरी और मासूम होती थी कि सुनने वाला कांप जाता। आदित्य एक लोकल YouTube चैनल भैरव रहस्य का रिपोर्टर था, जो रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करता था। उसे जैसे ही बच्ची की चीखों की खबर मिली, वो इस स्टोरी को कवर करने निकल पड़ा, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं इस राज को सामने लाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य वो अपने कैमरे, टॉर्च और माइक्रोफोन के साथ रात के 1:30 कब्रिस्तान पहुंचा। माहौल बेहद डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें कर रही थी और हर ओर घना सन्नाटा था। जैसे ही घड़ी 2 बजे, आदित्य के कैमरे में एक धुंधली आकृति नजर आई। सफेद फ्रॉक में एक छोटी सी बच्ची 6 से 7 साल की एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास बैठी जोर जोर से रो रही थी। आदित्य ने कैमरा जूम किया। बचपन की मासूमियत उसके चेहरे पर थी, लेकिन वो आंखें जैसे सैकड़ों वर्षों का दर्द समेटे हुए थी। उसने धीरे धीरे पास जाकर पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो बेटा? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। और फिर अचानक उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ी और उसने घुमाकर आदित्य की तरफ देखा। चले जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए। बच्ची की आवाज अचानक एक बूढ़ी औरत जैसी गूंजदार हो गई। डर से कांपता आदित्य पीछे हटने लगा, पर उसके पैर किसी चीज में उलझकर गिर पड़े। जब उसने नीचे देखा तो देखा वो किसी अधजली लाश के ऊपर गिरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा आसपास की कई कब्रें खुद ब खुद खुल रही थी। कहीं से जंजीरों की खड़कने की आवाज आई, कहीं से रेंगती हुई परछाइयां आगे बढ़ने लगी। और तभी अचानक सब शांत हो गया। बच्ची वहां से गायब थी। कब्रें बंद थी, पर आदित्य का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह डर से कांपता आदित्य गांव के एकमात्र जीवित बुजुर्ग दादी मां कमला के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। दादी मां कुछ देर चुप रही, फिर कांपते स्वर में बोली, तूने उसे देख लिया है, अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आदित्य ने जोर देकर पूछा, कौन है वो बच्ची? और वो कौन है जिससे वो डरती है? कमला दादी ने एक सच्ची लेकिन छुपी हुई कहानी बताई। 1947 के आसपास इस गांव में एक तांत्रिक भैरवनाथ रहता था। वो अपने तंत्र प्रयोगों के लिए मासूम बच्चों की बलि देता था, उन्हें जिंदा जलाता था। एक दिन उसने एक मासूम बच्ची चंद्रिका को अगवा किया और श्मशान में तंत्र साधना के लिए जिंदा जला दिया। मरते समय चंद्रिका ने तड़पते हुए कहा था, जिस दिन कोई मेरी चीख सुनेगा, मैं लौटूंगी और भैरवनाथ का अंत करूंगी। पर भैरवनाथ ने खुद को तांत्रिक ताबीजों से बांध रखा था। उसकी आत्मा भी उसी कब्रिस्तान में बंधी हुई है, अधूरी लेकिन बेहद शक्तिशाली। वो बच्ची कोई भूत नहीं, एक अधूरी आत्मा है
जो इंसाफ मांग रही है। आदित्य ने ठान लिया कि वो चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा। उसने गांव के एक अघोरी साधु बाबा त्रिकाल से संपर्क किया। बाबा बोले, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भैरवनाथ की रूह को तंत्र के बंधन से मुक्त कर नष्ट किया जाए। लेकिन ध्यान रहे, रात 2 से 3 के बीच ही ये कार्य हो सकता है, जब ब्रह्मा मुहूर्त की उल्टी छाया बनती है। आदित्य, बाबा त्रिकाल और 2 सहयोगियों के साथ कब्रिस्तान में पहुंचे। बाबा ने चारों दिशाओं में रक्षा मंत्रों के दीपक जलाए और कालभैरव यंत्र स्थापित किया। ठीक 2 बजे वही बच्ची प्रकट हुई, लेकिन अब उसके चारों ओर लपटें उठने लगी। अब मैं उसे रोक नहीं सकती, बच्ची ने कहा। कब्रें फटने लगी, हड्डियों के कंकाल बाहर आने लगे और फिर कब्रिस्तान के बीचों बीच एक आग का गोला उठा और उसमें से भैरवनाथ की रूह प्रकट हुई। काली आंखें, सफेद बाल और हाथों में लोहे की जंजीरें। तुम सब मरोगे, वो चिल्लाया। बाबा त्रिकाल ने मंत्रों की तेज ध्वनि शुरू की। आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। भैरवनाथ की आत्मा जोर से चीखी और चंद्रिका की आत्मा ने भी अब एक रूप बदला। वो अग्नि के रूप में तपने लगी। उसके शरीर से प्रकाश की तेज किरणें निकल रही थी। दोनों आत्माएं एक दूसरे से टकराई। भयानक टकराव के बाद अचानक तेज रोशनी फैली। पूरा कब्रिस्तान कांप उठा और फिर सब शांत हो गया। आदित्य की आंखें खुली तो देखा वो जमीन पर पड़ा था। पास ही एक छोटी बच्ची, अब पूरी तरह इंसानी रूप में मुस्कुराती हुई खड़ी थी। धन्यवाद भैया, आपने मुझे इंसाफ दिलाया। अब मैं लौट रही हूं एक नई जिंदगी में। और वो लड़की एक चमकती रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। अगली सुबह गांव में एक अजीब चमत्कार हुआ। गांव की सबसे बूढ़ी अपाहिज महिला को उसका खोया हुआ पोता मिल गया। एक निसंतान दंपति को गोद लेने के लिए एक मासूम बच्ची मिल गई। नाम रखा गया चंद्रिका। आदित्य के YouTube चैनल पर वो वीडियो अपलोड हुआ। कब्रिस्तान में रोती हुई बच्ची का भयानक रहस्य, और वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और चंद्रिका की कहानी ने सभी को भावुक कर दिया। लेकिन आदित्य आज भी उस रात का एक हिस्सा समझ नहीं पाया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई अंतिम आवाज, मैं तो मुक्त हो गई, पर अब एक और बच्चा रो रहा है। क्या कोई और आत्मा मदद मांग रही है, या भैरवनाथ की तंत्र विद्या अब किसी और रूप में लौट रही है? क्या आदित्य की अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी जल्द आ रही है, शापित स्कूल की अधूरी आत्मा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।